विदिशा जिले में मौसम का मिजाज बिगड़ने के बाद जहां एक तरफ झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो जाने के कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस बारिश से ज़्यादातर किसानों को फ़ायदा ही हुआ है, लेकिन हमारी टीम ने जब कृषि अधिकारी आत्मा परियोजना के सूर्यभान सिंह थानेश्वर से खास बातचीत की और इस बारिश से किसानों को किस किस तरह से फ़ायदा, कौन कौन सी फसल में मिल सकता है और कौन सी फसलों में नुकसान की संभावना पर बचाव कैसे करें। ये जो खेत है तुम्हारे, इसमें अभी जो पानी गिर रहा है, इससे नुकसान है या फ़ायदा? फायदा। कैसा फ़ायदा है? बढ़िया, फसल अच्छी आएगी। अच्छा, फिर अभी जो आप पानी देने की तैयारी कर रही थी वो पानी दे तो खत्म हो गई, भगवान ने पानी दे दिया। अच्छा, अब क्यों पानी देंगे? फिर डीजल और बिजली इससे कुछ बचेगी कि नहीं? काय को बचेगी? काय को बचेगी? नहीं बचेगी। अब बस खत्म हो जाए, अब पानी दे दो, अपन बिजली से पानी दो, भगवान ने पानी दे दो। हाँ। अब डीजल मीटर खत्म होगा। हाँ, अब नहीं लगेगा। अब काय को लगेगा? तो आप ये खेत आपके हैं? हाँ। तो आप इस पे अभी क्या क्या बोया हुआ है आपने? अब गेहूँ बोए हैं। हाँ। और चना बोए हैं। अच्छा, अभी ये पानी गिर रहा है, इससे आपको क्या कुछ फायदा है या नुकसान है? बहुत फायदा है। फायदा है इस पानी से? हाँ। कैसा फायदा है? फसल ज़्यादा निकलेगी। अच्छा, अभी आपको पानी देना पड़ता? पानी देना पड़ता नहीं तो। अब पानी देने की आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं, अब नहीं है। अब नहीं है? अब नहीं है। आनंद आ गए? अरे आनंद आ गया कि किसानों में बहुत फायदा हो गई। किसानों को करोड़ों की फायदा हो। अब करोड़ों की फायदा हो गई। ये माना जा सकता है कि बिजली और डीजल बच गया? डीजल और बच गओ दवाई का छुआ छुआ। और का। लेकिन अगर बरसात अचानक अगर ज़्यादा गिरती है, ज़्यादा वर्षा होने की संभावना अगर बनती है, तो ऐसी स्थिति में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों की चना और मसूर की फसलों को नुकसान होने की संभावना है। इसमें हमारे किसान भाई सावधानी के रूप में दो बातें मुख्यतः ध्यान रखें। सबसे पहले जल निकास की उचित व्यवस्था करें हमारे किसान भाई लोग, ताकि खेतों में जल भराव की स्थिति न बने। दूसरी स्थिति, ऐसी बरसात होने के पश्चात उसमें फंगस की समस्या हमारे किसान भाइयों के ये चना और मसूर के फसल में लगने की संभावना बढ़ती है। ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई लोग सल्फर जो डस्ट के रूप में अगर हमारे किसान भाई लोग प्रयोग करते हैं, तो 2 से 2.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, या लिक्विड के रूप में हमारे किसान भाई लोग प्रयोग करते हैं तो आधा लीटर प्रति बीघा के हिसाब से हमारे किसान भाई लोग फसलों पर इसका प्रयोग करें, छिड़काव करें। सल्फर का जी। तो उसमें जो स्थिति बनेगी फंगस की और गलने की समस्या बनेगी, उससे हमारे किसान भाई लोग अपनी चाहे चना की फसल हो, चाहे मसूर की फसल हो, और भी अन्य फसलें भी ऐसी स्थिति अगर बनती है तो इससे निजात पा सकते हैं हमारे किसान भाई लोग। थानेश्वर जी, निश्चित रूप से, लेकिन गेहूं की फसल के लिए इस पानी को किस ढंग से देखा जा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चित तौर पर हमारे गेहूं की फसल के लिए ये अमृत है। जो पानी गिर रहा है बहुत अच्छा मतलब अमृत है। जिस तरीके से हमारे किसान भाई लोग लोकल भाषा में बोलते हैं मावठा, जो गिर रहा है वो हमारे गेहूं की फसल के लिए, अगर वर्तमान में जो गिरा है वो भी बहुत अच्छा है। और अगर एक आध दिन में अगर पानी और भी गिरता है गेहूं के लिए फसल के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा। ये माना जा सकता है कि पर्याप्त पानी हो जाएगा इस फसल के लिए, अगला मतलब ये पानी देने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर में गेहूँ के लिए हमारे कोई नुकसान की वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बिल्कुल अच्छा गेहूं की फसल के लिए। वहीं थानेश्वर जी, दूसरी बात आती है सब्जियों और मसालों के बारे में। सब्जी और मसाले भी इस समय जो है खेतों में खड़े हुए हैं, और ये जो पानी गिर रहा है, ये सब्जी और मसालों के लिए, चाहे वो धनिया हो, दूसरी चीज़ें हो, अदरक हो, हल्दी हो, तो उसके लिए किस तरह से इसको देखेंगे? निश्चित तौर पर उन फसलों में भी आप किसान भाई लोग ज़्यादातर, चाहे हमारे टमाटर हो, मिर्ची हो, धनिया हो और अन्य फसलें, लेकिन ज़्यादातर सब्जी वाली फसलें मेड़ों पर लगाई जाती हैं और कतार बना के लगाई जाती हैं, तो जल भराव की स्थिति बहुत उसमें कम बनती है। लेकिन अगर निरंतर बरसात होती रहे तो गलने की समस्या उसमें बनती है। जिस तरीके से मैंने बताया था, सल्फर का प्रयोग हमारे किसान भाई लोग सब्जी वाली फसलों में भी कर सकते हैं। उसका छिड़काव या भुरकाव दोनों स्थितियों में कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा स्थिति अगर बनती है ख़राब की, तो हेक्साकोनाजोल या प्रोपोकोनाजोल कोई भी सिस्टमेटिक फंजीसाइड का हमारे किसान भाई लोग प्रयोग करेंगे तो गलने की समस्या नहीं बनेगी।
धन्यवाद थानेश्वर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराई। इससे ये भी समझा जा सकता है कि आपने अलग अलग जो क्लासिफिकेशन करके अलग अलग फसलों के बारे में जो बताया है और किस फसल के लिए क्या सावधानियां जरूरी है और कितना पानी जरूरी है। धन्यवाद थानेश्वर जी। दृष्टि न्यूज़ के लिए यशपाल यादव, गंज वासुदा।